everyone, welcome back to my channel. This is Manvi here and welcome back to a brand new video. In this video, I will tell you about CHS counseling process and cutoffs. देखो कट ऑफ की लिस्ट तो अभी नहीं आई है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से और जब मैंने डेटा देखा था मैं एवरेज बता सकती हूँ। मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई आई टेल यू एवरीथिंग क्लियरली एंड प्रॉपरली इन दिस वीडियो। सो देखो, मैं सिर्फ अभी क्लास 11 का बता रही हूँ, तो अगर तुम्हें 9th या 6th का भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। सो मैथ्स का कट ऑफ बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है हमेशा, और इसका कट ऑफ अराउंड टू मैं देखो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में मैं ऐसे डायरेक्टली बता रही हूँ कि तुमने कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही किया होगा, तब तुम्हारा आंसर लगेगी। देखो 3 तरह की लिस्ट निकलते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट लिस्ट होती है जिसमें हाईएस्ट होता है, एंड उसके बाद जब बच्चे कम हो जाते काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जब बच्चे उसमें से बच जाते हैं, जिनकी सीट्स होती हैं और बच्चे उतने कंप्लीट नहीं होते हैं, तब सेकंड लिस्ट निकलती है जो पहले वाली लिस्ट से थोड़ी सी नीचे, उसके जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन वो लो हो जाता है। फिर अगर सेकंड लिस्ट में बच्चे कम हो गए, थर्ड लिस्ट निकलनी होती है तो निकलती है, वरना फिर नहीं निकलती है, और इतने में बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेटिंग लिस्ट, और फिर तुम कट ऑफ लिस्ट भी बोल सकते हो। सो सबसे ज़्यादा होता है मैथ्स का, और अगर तुम्हें CHS जैसे स्कूल में एडमिशन कराना है तो तुम्हारा 100 में से 92 तो सही होना चाहिए। फर्स्ट लिस्ट ऐसा बोलती है कि तुम्हारा 85 तक, 92 से 85 तक एवरेज परसेंट रहना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो तुम्हारे चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हारा 92 तो रहना ही चाहिए, 92 से 85 तक। 85 भी मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा बोल रही, बट फर्स्ट लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबल यही रहता है कि 90 से अबव भी लिस्ट निकलती है। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी हो तो तुम्हें इतना तो लाना ही पड़ेगा, और उससे अगर तुम कम ही जाओगे तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। देखो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो होता है जनरल OBC, देन जो EWS भी लगवा लेते हैं। EWS तुम्हारे घर का सब पेपर बनवा लेता है कि तुम्हारे घर की इनकम कैसी है। वो आय प्रमाण पत्र अगर हम उसे कहें तो वो है इनकम सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ऐसे सब होते हैं। फिर SC और ST ट्राइब्स एंड लोअर वाला होता है, तो उसमें जो होते हैं देखो सबसे ज़्यादा तो जनरल की होती है, उसके बाद OBC की आती है, फिर थर्ड EWS, या OBC और EWS ये दोनों का जो कट ऑफ होता है वो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक आते हैं एम्प्लॉय अवार्ड्स, जो वहाँ पे CHS के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनके बच्चे देते हैं तो उन्हें ज़्यादा कट ऑफ मिल जाती है, ये भी होता है। तो मैं तुम्हें अब डायरेक्टली बता रही हूँ। तो मैथ्स का जनरल का कट ऑफ अराउंड टू जाता है 85 to 92, ये मैं फर्स्ट लिस्ट का बता रही हूँ। इसके नीचे अगर गिरना होता है तो 75 से ये ऊपर ही रहेगा। तुम थर्ड लिस्ट भी अगर होप करो तो 75 से बिलो नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा 75 से कम आ रहा है, सो गाइस इफ़ तुम्हारा 75 से कम आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों का एग्ज़ाम बाई चांस कुछ भी कहा जा सकता है। मैं कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे भी प्रेडिक्ट मैं कर नहीं सकती। तो जो एवरेज डेटा है मैं वही तुम्हें बताऊँगी। और जनरल का ये हो गया, OBC एंड EWS वालों का 80 तक जाएगा, उससे बिलो नहीं जाएगा क्योंकि ऐसा मैथ्स का सेक्शन कहता है। और SC और SC के लिए तो आराम से 70 तक तो पहुंच ही जाता है। और अगर मैं बायो का बताऊं तो 80 to 88 होता है, 80 to 88 होता है। यहाँ का कट ऑफ इतना तक जाता है। और अगर तुम्हें OBC या EWS का बताना है तो इसमें 80 तक जाएगा। इसमें भी देखो 88 तो यहाँ पे वो है कि मिनिमम होना चाहिए जनरल में, बट थोड़ा सा यहाँ तक जा सकता है OBC और EWS में कि 80 तक पहुँच जाए। मैं तुम्हें एकदम एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ कट ऑफ क्योंकि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो जब वो आएगा तब मैं तुम्हें उस पर भी अपडेट दे दूँगी। ये मेरा एवरेज वाला ही है। एंड देन आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो इसका कट ऑफ जाता ऐसा नहीं है। मैं जो थी तो मुझे 89 पे ऐसा था, जनरल तो 89 ऐसा था, बट कभी कभी कट ऑफ जो मुझे याद है सेकेंड वेकेंड लिस्ट थी तो उसका कट ऑफ 68 गया था। तो मान लो जितना बायो का जाते थे, बायो में 70 चलेगा तो इसमें भी 68 चला जाता है, बट जनरल का नहीं। ये मैं तुम्हें आज ये इसका बता रही हूँ। OBC और फिर EWS का मेरे टाइम में इतना गया था, मुझे याद है जहाँ तक। और फिर अगर SC और ST बताओ तो 49 वगैरह भी कभी कभार चला जाता है, बट सेकेंड या थर्ड लिस्ट है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द कट ऑफ। और सेकेंड पार्ट
जल्दी ही आएगा जिसमें मैं तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगी कि अगर तुम्हारा लाइक तुम वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नंबर आ जा रहा है उतने में, तो तुम्हें कैसे जाना है वहाँ पर और क्या क्या तुम्हें कैसे वहाँ तुम्हें हॉस्टल हंट करना है, तो मैं वो भी तुम्हें बता दूँगी। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय।